हेलो दोस्तों, राधे राधे, जय माता दी। कैसे हो आप सब लोग? उम्मीद है आप सभी प्रभु कृपा से, माता रानी की कृपा से अच्छे होंगे। हमारे गांव में इस समय नवरात्रि का कार्यक्रम चल रहा है दोस्तों। तो उसमें विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम रोज़ संपन्न होते हैं और यह भगवान श्री कृष्ण की लीला का दर्शन आप सभी लोग पिछले वीडियो में कर सके हैं। तो वीडियो काफ़ी लंबा था, इसलिए हमने कई भाग में आपको दिखाने का प्रयास किया है। तो आज की बेला में आप देखेंगे कि भगवान श्री कृष्ण ने कैसे गोवर्धन पर्वत उठाया और इस समय आप दर्शन कर रहे हैं। सभी ब्रजवासी आज गोवर्धन पर्वत के नीचे आ गए हैं, क्योंकि जब ब्रज में इंद्र की पूजा बंद हो गई थी और भगवान श्री कृष्ण ने गोवर्धन पूजा प्रारंभ की थी, तो इंद्र कुपित हो गया था, क्रोधित हो गया था। तो उसने भयंकर मेघों को जल बरसाने के लिए गोकुल में भेजा था और आप देख रहे हैं भयंकर वर्षा गोकुल में हुई और सभी ब्रजवासी आज गिरिराज महाराज की शरण में आ गए हैं और भगवान श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत उठा करके सभी ब्रजवासियों की रक्षा की। ऐसे हैं मेरे प्रभु जो हर किसी का ख्याल रखते हैं, क्योंकि ये प्रेमावतार हैं और सभी से ये प्रेम करते हैं। आज सभी ब्रजवासी अपने आप को बड़ा ही सौभाग्यशाली समझ रहे हैं, क्योंकि उनको एक बड़े संकट से मुक्ति दिलाई है भगवान श्री कृष्ण ने। और मेरे प्रभु थके नहीं, इसलिए सभी ब्रजवासी देखिए, सुदामा जी और मधुमंगल सभी लोग देखिए उस गोवर्धन पर्वत में अपनी एक लाठी का सहारा दे रहे हैं ताकि प्रभु थके नहीं। ये उनका भाव है अपने प्रभु के प्रति, अपने कान्हा के प्रति। और आज गिरिराज महाराज के शरण में सभी ब्रजवासी झूम रहे हैं, नाच रहे हैं, क्योंकि उनको एक बड़े संकट से मुक्ति मिली है भगवान श्री कृष्ण की छाँव में बैठ करके। आप भी दर्शन कर रहे हैं, ये सभी ब्रजवासी आज गिरिराज महाराज को प्रणाम कर रहे हैं कि हे गिरिराज महाराज, आपकी कृपा से आज हमारे ब्रज को इन भयंकर मेघों से मुक्ति मिली है। आइए दोस्तों, अब भगवान श्री कृष्ण की लीला में आगे बढ़ते हैं और पावन महारास लीला का दर्शन करते हैं इन बाल कलाकारों की कलाकारी के द्वारा। जब माँ कात्यायनी की पूजा करके सभी गोपियाँ अपने अपने घर वापस आईं, तो जैसे ही भगवान श्री कृष्ण ने मुरली की तान छेड़ी, तो सभी गोपियाँ आज सुध बुध खो करके यमुना तट की ओर जा रही हैं और हमारे सभी गांव के लोग इस पावन लीला का दर्शन कर रहे हैं। तो आइए हम सभी लोग भी वीडियो के माध्यम से इस लीला का दर्शन करते हैं। देखिए कैसे सभी गोपियाँ आज सुध बुध खो करके भगवान श्री कृष्ण से मिलने के लिए यमुना तट की ओर जा रही हैं। ये वंशी की धुन जैसे ही मेरे प्रभु ने वंशी वट पर खड़े होकर बजाई है, तो साक्षात वो वृंदावन बिहारी, वो कन्हैया लाल, वो भगवान श्री कृष्ण आज सभी गोपिकाओं के साथ महारास लीला करेंगे। तो ये बाल कलाकार हमारे गांव के उस पावन महारास लीला का सुंदर चित्रण आप सभी के समक्ष प्रस्तुत करेंगे। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण की लीला बड़ी ही सुंदर, बड़ी ही मनोहर है। जब तक वे ब्रज में रहे तब तक अनेकों लीलाएं उन्होंने की हैं और उनकी हर एक लीला हम सभी को आनंदित करती है। यह गोपियों का प्रेम है जो आज एकटक भगवान श्री कृष्ण को निहार रहा है। और देखिए कैसे राधा जी आज प्रतीक्षा कर रही हैं भगवान श्री कृष्ण की और एकटक निहार रही हैं कि कब वो मुरली मनोहर हमें दर्शन देंगे। और ऐसा ही हुआ
कि साक्षात भगवान श्री कृष्ण आज सभी गोपियों के बीच में देखिए कैसे प्रकट होने जा रहे हैं। और ये प्रार्थना उस मुरली मनोहर से कि हे मुरली मनोहर, आइए और हम सब के बीच में आकर के महारास लीला को संपन्न कीजिए। और बड़े ही सुंदर, बड़े ही मनोहर आज देखिए हमारे प्रभु प्रकट होने जा रहे हैं सभी गोपियों के मध्य। और इस पावन महारास लीला का दर्शन हम सभी लोग वीडियो के माध्यम से प्राप्त करेंगे। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। और देखिए कैसे मुरली बजा रहे हैं आज बांके बिहारी सरकार और राधा जी अब पावन महारास लीला की शुरुआत करने जा रही हैं और सभी गोपियां उनका साथ दे रही हैं। और दोस्तों, आप कल्पना कीजिए कि यह बाल कलाकार जब सज धज कर आज महारास लीला कर रहे हैं तो कितने सुंदर लग रहे हैं। और स्वयं जब मेरे प्रभु ने महारास किया होगा तो उसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता है कि वो कितने सुंदर लग रहे होंगे उतनी समय। और देखिए ये महारास लीला प्रारंभ हो रही है। इन बाल कलाकारों से यदि कोई त्रुटि हो जाए तो दोस्तों आप बालक समझकर ही इन्हें माफ़ कर देना, क्योंकि इन्होंने बहुत ही परिश्रम करके पहले से ही सीखा है। पर ये बाल कलाकार स्टेज पर जब अपनी कलाकारी प्रस्तुत करते हैं तो त्रुटियां थोड़ी बहुत हो जाती हैं। और कैसे देखिए राधा जी कृष्ण के साथ नृत्य कर रही हैं और कान्हा जी भी राधा जी के साथ कैसे नृत्य कर रहे हैं। और पुनः एक बार फिर मेरे प्रभु ने मुरली बजाई और सभी गोपियां आज कृष्ण को एकटक निहार रही हैं। और राधा जी का भी प्रेम देखिए, वो भगवान श्री कृष्ण को निहारते ही जा रही हैं कि यह कल्पना है उनके हृदय में यह महारास लीला यूं ही चलती रहे। और अब आइए देखते हैं पावन डांडिया नृत्य इन बाल कलाकारों के द्वारा। बड़ा ही सुंदर दृश्य आप दर्शन कर रहे हैं वीडियो के माध्यम से। और पावन डांडिया नृत्य आइए देखते हैं हम सभी। जब एक साथ ये बाल कलाकार अपनी अपनी इस डंडिया को बजाते हैं तो बड़ा ही अच्छा लग रहा था उतनी समय कि सच में आज महारास लीला ही हो रही है। और अब इस पावन महारास लीला का दर्शन कीजिए आप सभी। और ये बाल कलाकार हमारे गांव के कैसा नृत्य कर रहे हैं भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी की वेशभूषा में, इन गोपिकाओं की वेशभूषा में। तो कमेंट में आप ज़रूर बताइएगा, हमें आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा, क्योंकि जब आप कमेंट करेंगे तभी हमें पता चलेगा कि आपको यह वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा या ख़राब लगा। तो प्लीज़ आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा। और फिलहाल आप लोग लीला का दर्शन करते रहिए।
और आइए दोस्तों, अब चलते हैं कंस दरबार की ओर, जहां सभी राक्षसों के मरने की सूचना सैनिक दे रहे हैं कि कैसे पूतना वध हुआ, कैसे बकासुर वध हुआ और एक एक करके कितने ही राक्षस मारे जा चुके हैं भगवान श्री कृष्ण के द्वारा। और अब महाराज कंस किसे भेजते हैं गोकुल, आइए इस झांकी का दर्शन करते हैं और देखते हैं। और आपके मित्र बकासुर वीर गति को प्राप्त हुए। फूफा जल्दी बसे। हमारा कोई दीवारी है। बड़ा टिकट बहुत बड़ा है फूफा। नहीं, ये नहीं हो सकता। उस विष्णु ने उससे छल करके मार दिया। अब मेरे मित्र को बुलाया जाए। मित्र चारों, तुम्हारा उधर किसको बुलाया जाए? महाराज, इस दुखद समय में मेरे पास एक ही राक्षस का उपाय बचा है। वो कौन चालू? शीघ्र बताओ। उस छलिए कंस का वध करने के लिए आपका मित्र द्रौपद ही काफी है, उसे बुलाइए। सैनिकों, जाओ, मेरे मित्र द्रौपद को बुला कर लाओ। जाओ, शीघ्र जाओ। जो आज्ञा महाराज। मित्र, तुम रास्ते में आते आते थक गए, आसन ग्रहण करो। पता है महाराज, तरीका बैठा देते। जो महाराज। अब यार नौका के आसपास पाला करी। चलो कम से कम खाया तो मिली महाराज को कुछ तो नहीं। रोज हवा करने रिश्तेदार महाराज को देखो का हो। सैनिकों, जाओ, मेरे मित्र द्रौपद के लिए जलपान की व्यवस्था करो। जाओ। और जलपान हुआ महाराज कंस का और तृणावत का। उसके बाद ये सुंदर सी नर्तकी कंस के दरबार में अपना नृत्य प्रस्तुत कर रही है। और आइए चलते हैं गोकुल, जहाँ तृणावर्त नहीं कन्हैया, चुका है। हमें तो बहुत डर लग रहा है। बड़ा विकराल राक्षस है। डरो नहीं मंतुखा, मैं अभी देखता हूँ। ठीक है कन्हैया, ठीक है। अरे अरे अरे, छोड़ 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 छोड़। कन्हैया, बचाओ बचाओ बचाओ। कन्हैया, बचाओ बचाओ। अरे तुच्छ राक्षस, तुमने हमारी गोकुल नगरी में आके बहुत बड़ी गलती की। अब तू मेरे हाथों से नहीं बचेगा। और आप अब देख रहे हैं कैसे यह दुष्ट तृणावर्त अपने पराक्रम से, अपने बल से भगवान श्री कृष्ण को मारने का प्रयास कर रहा है, पर यह इसकी बड़ी भूल साबित होगी, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण को भला कौन मार सकता है। और भयंकर युद्ध हुआ है आज तृणावर्त और भगवान श्री कृष्ण ने। और सभी सखा देखिए भगवान श्री कृष्ण को कैसे उत्साहित कर रहे हैं। और देखिए सबसे ज़्यादा तो सुदामा जी ही डर रहे थे, बाकी सभी बाल गोपाल तो डर ही रहे थे, क्योंकि इतना भयंकर राक्षस जो आया था गोकुल में। और इस प्रकार फिर युद्ध हुआ और भगवान श्री कृष्ण ने पल भर में ही इस तृणावत को ढेर कर दिया और सभी लोग भगवान श्री कृष्ण की जय जयकार करने लगे। उस कृष्ण का वध कर देंगे। क्यों महाराज, योजना कैसी लगी? बहुत अच्छी चारुल, बहुत अच्छी। तुम वाकई बहुत बुद्धिमान हो। सैनिकों, जाओ, अक्रूर जी को दरबार में उपस्थित करो। जाओ। जो आज्ञा महाराज। हमका लगा था अक्रूर का जन्म
प्यारे नहीं नेपाली। जाओ सीख जाओ। जा रहे महाराज। अरे अक्रूर, आपने मुझे किस कार्य हेतु याद किया? आओ अक्रूर आओ, स्वागत है तुम्हारा कंस के दरबार में, आसन ग्रहण करो। अक्रूर, मथुरा में एक विशाल धनुष्य यज्ञ का आयोजन होने जा रहा है, जिसमें दूर दूर से विद्वान आ रहे हैं। मेरा कहना है कि तुम गोकुल जाओ और वहाँ नंदराज जी को निमंत्रण दे दो। यदि उनकी अनुमति हो तो कृष्ण को अपने साथ लेकर आओ। जो आज्ञा महाराज। पर राजा को पहले प्रणाम करते हैं। राजन, यह मर्यादा तो उनके लिए है जो कुछ याचना लेकर आते हैं, परंतु आपने तो अक्रूर जी के हाथ न्योता भेजा था। ऐसे समय में मर्यादा तो यही है, जो पहले निमंत्रण पत्र भेजा है वह मेहमान के आने पर अभिवादन करे। हम तुम्हारी बातों से प्रसन्न हुए, इसलिए हम तुम्हारी गलतियां अनजाने में हुई उसे हम क्षमा करते हैं, क्योंकि गांव में रहने के कारण तुम्हें राज मर्यादा का पूरा ज्ञान नहीं है। हमें राज मर्यादा का पूरा ज्ञान है मामा श्री। जिसकी वीरता के इतने चर्चे अपने कानों सुने, उसकी वीरता का एक प्रदर्शन आंखों से भी देख लिया जाए। इसलिए हमने अपने और दूसरे राज्यों से 4 चोटी के पहलवान बुलवाए हैं। नहीं मामा श्री, हम तो यहाँ मथुरा का उत्सव देखने आए हैं, युद्ध करने नहीं। अगली बार आपकी यह भी इच्छा पूरी कर देंगे। इससे अच्छा कोई दूसरा अवसर कब आएगा? देश विदेश से इतने लोग कब इकट्ठा होंगे? आज हम सबके सामने अपना थोड़ा सा पराक्रम दिखाओ तो दर्शक लोग कितना आनंद लेंगे। आज इस अखाड़े में तुम्हारा मल्ल युद्ध देखा जाए। अच्छा मामा जी, अब आ ही गए हैं तो दिखा ही दें। और दोस्तों, अब आप देखिए, जब महाराज कंस ने सभी राक्षसों के मरने की सूचना प्राप्त की तो स्वयं जाने को व्याकुल हुआ। तब चारुण के कहने पर अक्रूर जी को गोकुल भेजा गया और अक्रूर जी बलराम जी को और कृष्ण जी को लेकर मथुरा आ गए हैं। और कैसे छल से कंस ने मल्ल युद्ध का प्रस्ताव रख दिया, परंतु भगवान श्री कृष्ण तो भगवान हैं, उन्होंने उसको स्वीकार किया। और देखिए कैसे चारुण और मुष्टिक से भयंकर युद्ध हुआ और दोनों को पल भर में ही ढेर कर दिया। और अंत में ये कंस के 2 सैनिक ये भी अपने आप को बड़ा बलशाली समझ रहे हैं और देखिए कैसे आज्ञा ले रहे हैं कि मुझे भी अवसर प्रदान किया जाए। और अब इन सैनिकों से भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी युद्ध करेंगे और इनका भी वही हश्न होगा जो चारुण और मुष्टिक का हुआ है। और ये देखिए कैसे कसरत कर रहे हैं ताकि थोड़ा बल और आ जाए, परंतु इन सब से कुछ नहीं होगा। भगवान श्री कृष्ण और श्री बलराम जी अभी इनको पल भर में ढेर कर देंगे। ये देखिए दोस्तों, पल भर में ही ढेर कर दिया। अब मुझे ही कुछ करना होगा। अच्छा हुआ जो तू स्वयं आ गया मेरे सामने। हम तो सदा से तेरे सामने थे कंस, पर तूने हमें पहचाना नहीं। हम तुझे बार बार
अपनी शरण में आने का अवसर दिया। अब तेरे पापों का घड़ा भर चुका है, अभी भी समय है, छोड़ दे ये तलवार और आजा हमारी शरण में, हम तुझे क्षमा कर देंगे। कंस को छूने के लिए कह रहा है, कंस मार सकता है, चुप नहीं सकता। तो मृत्यु के लिए तैयार हो जा कंस, आजा। और दोस्तों, अब आप दर्शन कर रहे हैं कंसवध शीन का। इस समय महाराज कंस और भगवान श्री कृष्ण के बीच में भयंकर युद्ध चल रहा है। जब से भगवान श्री कृष्ण ने मथुरा के कारागार में जन्म लिया था, तब से लेकर के भगवान श्री कृष्ण ने कितने ही राक्षस गोकुल भेजे भगवान श्री कृष्ण को मारने के लिए, परंतु वह असफल रहा। और आज देखिए, इस पापी कंस का अंत हो गया और सभी हमारे गांव के लोगों ने यह सुंदर दृश्य का दर्शन किया और आपने भी वीडियो के माध्यम से दर्शन किया। तो बोलिए कन्हैया लाल की जय हो, श्री बलराम जी की जय हो। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक आप सभी को राधे राधे।